अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम CSS की एक और प्रॉपर्टी देखेंगे कि अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना हो, हमें इंग्लिश के अलावा उसे किसी और लैंग्वेज में, हिंदी में या उर्दू में या किसी भी और या फ्रेंच में या किसी भी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना हो तो हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया और लैंग्वेज के नाम से दो मैंने फाइल्स बनाई हैं, एक HTML की और एक CSS की। HTML की फ़ाइल का सबसे पहले मैंने उसका स्ट्रक्चर सेट कर लिया। स्ट्रक्चर सेट करने के बाद मैंने उसमें डिवीजन लिया जिसकी क्लास रैपर है, देन सेकंड डिवीजन लिए जिसकी क्लास मेन, देन पैराग्राफ को जो है वो मैंने क्लास दी लोग के नाम से। उसमें कुछ टेक्स्ट ऐड किया, उसके बाद इमेज, हेडिंग, पैराग्राफ और हमारा ये जो है HTML का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। उसके साथ ही साथ मैंने CSS का भी स्ट्रक्चर तैयार किया। सबसे पहले मैंने बॉडी का मार्जिन और पैडिंग सेट किया, देन मैंने फर्स्ट क्लास की भी मार्जिन और पैडिंग, मार्जिन और विड्थ सेट किया। उसके बाद जो सेकंड क्लास थी उसकी विड्थ और फ्लोट सेट किया है। उसके बाद जो हमारी इमेज थी उसकी विड्थ, मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर टॉप और बॉर्डर बॉटम सेट किया। उसके बाद जो लॉग के नाम से मैंने पैराग्राफ के अंदर क्लास दी थी उसकी विड्थ, टेक्स्ट अलाइन, बैकग्राउंड फ्लोट, पैडिंग, फ़ॉन्ट साइज सेट किया। उसके बाद हेडिंग का फ्लोट जो है वो मैंने लेफ़्ट कर दिया, कलर सेट किया और विड्थ सेट किया। तो इस तरह से मैंने HTML और CSS के दो जो पेजेस हैं वो तैयार कर लिए, उनका स्ट्रक्चर सेट कर लिया। अब हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद लाइव सर्वर पे जाके हम इसकी आउटपुट चेक करेंगे। तो ये हमारे पास उसकी आउटपुट है, सक्सेस ऑन पीक। यहाँ पे हमारी हेडिंग है, उसके बाद इमेज है, उसके बाद पैराग्राफ की क्लास नेम है और उसके बाद सेकंड पैराग्राफ है। इस तरह से हमारी कुछ आउटपुट आ रही है। तो अगर हमारे पास ये जो लिखा आ रहा है सक्सेस ऑन पीक, इसे उर्दू में लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपके पास इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास इंटरनेट होगा तो ही आप ये कर सकते हैं, क्योंकि हमारा लाइव सर्वर विदाउट इंटरनेट भी काम करता है, लेकिन इसके लिए आपको इंटरनेट का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम गूगल ट्रांसलेटर लिखेंगे और यहाँ पे हम टेक्स्ट इंटर करेंगे। ये इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेटर, यहाँ पे हम टेक्स्ट ऐड कर देंगे और उसको देखें उसकी उर्दू आ गई। इसको कॉपी किया, कॉपी करके हम कोड में पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम सेव करेंगे और सेव करने के बाद लाइव सर्वर पे जाके इसकी आउटपुट चेक करेंगे। तो ये देखेंगे हमारे पास इसकी आउटपुट है, हमारा जो टेक्स्ट उर्दू में था वो उर्दू में आ चुका है। तो इस तरह से आप टेक्स्ट को किसी भी लैंग्वेज में, उर्दू में, इंग्लिश में, हिंदी में, फ्रेंच में, किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। उसके बाद हम कोड में वापस आएंगे और वापस आने के बाद हम इस पैराग्राफ को कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद इसको भी ट्रांसलेट करेंगे, किसी और लैंग्वेज में चेंज करेंगे। इसको हमने कॉपी किया और अब हम जाके इसको पेस्ट करेंगे गूगल ट्रांसलेटर के अंदर। और अब हम इसको जो है उर्दू में चेंज करेंगे और देखें अब हमने इसको स्पेनिश में चेंज कर दिया। उर्दू में चेंज करने के बाद तो ये हमारे पास स्पेनिश में आ चुका है। इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम पहले वाला टेक्स्ट जो कट कर देंगे और ये टेक्स्ट कॉपी कर देंगे। इसको सेव करेंगे और दोबारा से जो है वो लाइव सर्वर पे जाके इसकी आउटपुट चेक करेंगे। तो ये देखें, ये हमारे पास उसकी आउटपुट आ रही है। हमने जो टेक्स्ट चेंज किया था, स्पेनिश में किया था, वो हमारे पास स्पेनिश में आ चुका है। तो ये थी हमारी लैंग्वेज की प्रॉपर्टी कि हम लैंग्वेज को कैसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको ऑनलाइन एक वेबसाइट दिखाऊंगी, पोर्टल ऑफ इंडिया की। हम इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये देखें हमारे पास एक वेबसाइट ओपन हो चुकी है, नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया। अब आप देखें कि ऊपर इसमें हिंदी भी बना आ रहा है। ये हमारे पास शो तो इंग्लिश में हो रही है, लेकिन ये जो है हमारे पास हिंदी में भी चेंज हो सकती है। तो आप अगर इस तरह की आपको वेबसाइट बनानी हो तो आप जो है वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर की यूज़ से बना सकते हैं कि पहले जो है उसको ट्रांसलेट कर लिया और उसके बाद बना लिया। तो ये देखिए हमारे पास वेबसाइट है। अब अगर हम हिंदी पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी जो है वो सारी हिंदी में चेंज हो गई। ये देखें, इसको जो है वो दो लैंग्वेजेस में बनाया गया, इंग्लिश और हिंदी। अगर हम हिंदी पे क्लिक करते हैं तो ये हिंदी में आ जाएगी। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको
इस ट्यूटोरियल की समझ आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।